Hello and welcome to the channel again. This is Shaur Avasthi and today we are diving into the coding questions that are frequently asked in Accenture coding rounds. Before we get started, please remember that it is not guaranteed that these exact questions will appear in the upcoming Accenture recruitment drive, but practicing these type of questions can certainly help you to prepare effectively. So without wasting much of your time, let's get started. ओके सो इस वीडियो को स्टार्ट करने के साथ साथ हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, ठीक है, जो कि कोडिंग राउंड में हर क्वेश्चन पे के लिए एप्लीकेबल है कि प्रोग्राम शुड टेक इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट एंड प्रिंट आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब जो इनपुट होगा वो यूज़र इनपुट होगा, स्टैंडर्ड यूज़र इनपुट, और स्टैंडर्ड आउटपुट होगा, ठीक है। तो सिंपल है। योर कोड इज जज्ड बाई एन ऑटोमेटेड सिस्टम, डू नॉट राइट एनी एडिशनल वेलकम ग्रीटिंग मैसेज। मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं लिखनी है, जो चीज़ इनपुट या आउटपुट में एग्जैक्ट ली जा रही हैं वही चीज़ें आपको एज ए इनपुट और एज आउटपुट देना है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा सेव एंड टेस्ट ओनली चेक्स फॉर द बेसिक टेस्ट केसेस, मोर रिग्रेस केसेस विल बी यूज टू जज योर कोड वाइल स्कोरिंग। मतलब क्या है कि आप सेव और टेस्ट करेंगे तो आपके जो बेसिक टेस्ट केसेस होंगे वो एक बार टेस्ट हो जाएंगे, जो आपको वहाँ सैम्पल टेस्ट केसेस गिवन होते हैं। उसके बाद जो फर्दर रिग्रेस केसेस हैं, टेस्ट केसेस, वो आपके सबमिट करने के बाद स्कोरिंग के टाइम पे जज होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि एडिशनल स्कोर विल बी गिवन फॉर राइटिंग ऑप्टिमाइज्ड कोड बोथ इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन टाइम। कि आपको स्पेस ऑप्टिमाइज्ड और टाइम ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करनी, मतलब स्पेस ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए आपका और टाइम भी कम लगना चाहिए, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को ऑप्टिमाइज करना है तो आपको एडिशनल स्कोर्स भी मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं दो पार्ट में वीडियोस हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है जो कि हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम टोटल 6 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। तो पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि हम लेवल रेटिंग यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, क्वेश्चंस के लेवल को रेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को रेट किया है, तो आप उस अकॉर्डिंग उसको ईजी मीडियम हार्ड समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से 5 रेटिंग है ईजी मीडियम हार्ड की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। L1 हमने लेवल 1 दे रखा है इसको, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि ऑड कहते किसको है, ऑड इंटीजर्स होते क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे एक बार डायरेक्ट हम अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक एरे हमको गिवन होगी, ठीक है। एक एरे हमको गिवन है और हमें एक इंटीजर टाइप में रिटर्न करना है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें सम ऑफ ऑल दी ऑड एलिमेंट्स का सम करके वही रिटर्न कर देना है एट दी एंड। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल हम एक फॉर लूप लगाएंगे और पूरी एरे को आइटरेट करेंगे, जितने ऑड्स हैं उनको हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और डायरेक्ट हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। अगर हम इसको चेक करें तो इसमें ऑड 1 है, 5 है, 7 है, ठीक है, देन 11 है, देन 1 है। तो इसको ज़रा एडअप करके देखते हैं। तो 5 1 6, 6 7 13, 13 एंड दिस इज 12। तो 12 प्लस 13 इज 25, हेयर आंसर इज 25, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा सिंगल डिजिट। इसको भी L1 रेटिंग दी है मैंने, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये फर्स्ट प्रॉब्लम भी थी 18 सितंबर 2024 में जो आया था क्वेश्चंस, ठीक है, उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम भी है ये। तो लास्ट ईयर एसेंचर की रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई है, उस ड्राइव में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन था एक स्लॉट में, ठीक है। तो क्या है कि गिवन अ नंबर n, योर टास्क इज टू मेक n अ सिंगल डिजिट नंबर बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशंस हमको गिवन है, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके, ठीक है, हमें एक n को, जो कि ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल डिजिट नंबर हो, वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल डिजिट नंबर भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर करके एट द एंड हमें क्या करना है, हमें उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ऑपरेशंस क्या क्या है, ऑपरेशन है कि इफ़ n इज़ ऑड मेक इट फ्लोर n/2, ठीक है। इफ़ n इज़ इवन मेक इट फ्लोर n/2, सॉरी n-1/2, ठीक है। अगर n ऑलरेडी है सिंगल डिजिट है तो प्रिंट कर देंगे एज इट इज़। क्लियर है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारा n सिंगल डिजिट नहीं बन जाता तब तक हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते रहेंगे। इसको समझते हैं। तो एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे 10 था, ठीक है। तो जब तक 10 हमारा सिंगल डिजिट नहीं बनता, सिंगल डिजिट मतलब क्या है, जब तक हमारा नंबर वाइल लेट अस सपोज यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 है, तो हम लिखेंगे वाइल n इज ग्रेटर देन 9। जब तक 9 से ग्रेटर है तब तक हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 10, मतलब n क्या है, इवन। तो मतलब ये वाला केस है, इवन वाला केस। इवन केस में हमें क्या करना है, इवन केस में हमें n-2/2, यानी यहाँ पे क्या होगा 10 - 2/2,
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 8/2 दैट इज़ 4। ठीक है, एंड 4 इज़ अ सिंगल डिजिट। जैसे ही सिंगल डिजिट यहाँ पे आया वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर 4 रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। इसमें कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के में इसमें एग्जाम्पल की तरह इसमें 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है। लेट सपोज 239। ठीक है, उसको आप वाइल लूप में रखेंगे, जब तक हमारा सिंगल डिजिट नहीं बन जाता तब तक हम उसमें ऑपरेशंस लगाते रहेंगे। इवन है तो ये वाला, ऑड है तो ये वाला, और अगर सिंगल डिजिट बन गया तो उसको एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी ईजी है। फिर आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज सुपीरियर एरे एलिमेंट। तो इसमें काउंट करने हैं कि एरे में कितने सुपीरियर एलिमेंट्स हैं। सुपीरियर एलिमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे क्या दी गई है कि विच इज़ ग्रेटर, एक मिनट, विच इज़ ग्रेटर देन ऑल द एलिमेंट्स टू इट्स राइट्स। मतलब अपने राइट साइड में आने वाले हर एलिमेंट से अगर कोई एलिमेंट बड़ा है तो उसको सुपीरियर एलिमेंट बोलेंगे। फॉर सपोज अगर हम इस एरे में देखें, ठीक है, तो हमारा 7 एक सुपीरियर एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके राइट साइड में कुछ है ही नहीं, खाली है। उसके बाद 8 सुपीरियर एलिमेंट होगा, क्योंकि 8 के राइट में जाएंगे तो 8 से बड़ा कोई नहीं मिलेगा। सिमिलरली 9 भी एक सुपीरियर है। तो हम राइट टू लेफ्ट चेक कर पा रहे हैं इसमें। क्लियर है? तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, हम इसमें एक फॉर लूप चलाएंगे। एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 7 9 5 2 8 एंड 7। तो अप्रोच क्या है इसकी? इसकी अप्रोच ये है कि हम, एक मिनट इंडेक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 3 4 एंड 5। हम इसमें उल्टा लूप चलाएंगे, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना आई। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम पहले तो चेक करेंगे, हम इनिशियली क्या करेंगे, इनिशियली हम सुपीरियर को 0 या माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे। माइनस इन्फिनिटी ले लिया हमने सुपीरियर को। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि आई पे जो एलिमेंट है क्या वो सुपीरियर से बड़ा है। 7 माइनस इन्फिनिटी से ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, तो हमने +1 कर दिया आंसर में। जो हमारा आंसर है उसमें हमने +1 कर दिया, यानी एक सुपीरियर एलिमेंट हमको मिल गया। ठीक है, एक मिल गया। उसके बाद फर्दर हम आई को आगे मूव कराएंगे और सुपीरियर की वैल्यू अपडेट करके 7 कर देंगे। फिर 8 अगेन सुपीरियर से बड़ा है। ठीक है, यानी राइट साइड में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे 8 बड़ा है, यानी 8 भी एक सुपीरियर एलिमेंट है। ठीक है, 8 भी एक सुपीरियर एलिमेंट, यानी आंसर में फिर से +1 कर देंगे, सुपीरियर एलिमेंट को अपडेट कर देंगे, ये हो जाएगा 8। क्लियर? इसको मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ। यहाँ पे सुपीरियर एलिमेंट हो जाएगा 8। आई यहाँ था, आई बढ़ेगा आगे, आई आएगा 2 पे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे तो आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है क्या वो सुपीरियर से बड़ा है? नहीं बड़ा है। ठीक है, तो फिर से कोई ऑपरेशन यानी कोई चेंजेस नहीं होंगे आंसर में। फिर से हम आई को आगे बढ़ा देंगे। अब आई हमारा 5 पे, क्या 5 सुपीरियर 8 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। फिर से आई को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या 9 हमारा 8 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो अपना सुपीरियर अपडेट करेंगे, +1। आंसर में एक सुपीरियर और मिल गया हमको, 9 भी एक सुपीरियर एलिमेंट है। उसके बाद आई को हम फिर से डिक्रीमेंट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और हम चेक करेंगे क्या 7 हमारा सुपीरियर से बड़ा है? नहीं, 7 इज़ लेस देन 9, तो सुपीरियर से बड़ा नहीं है, यानी 7 एक सुपीरियर एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 7 के राइट साइड में कोई ऐसा एलिमेंट लाई कर रहा है जो 7 से बड़ा है। तो ठीक है, फिर आई को हम आगे ले जाएंगे और आई हमारा -1 हो जाएगा, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, लूप टर्मिनेट करने के बाद हम रिटर्न करेंगे आंसर, और आंसर में वैल्यू कितनी है? आंसर में वैल्यू है 3, तो हमारा 3 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, फाइनली 3 क्या है? 3 क्यों आया? क्योंकि 3 हमको सुपीरियर एलिमेंट्स यहाँ पे मिले हैं, तो 3 बार हमने +1 आंसर में किया इंक्रीमेंट। ठीक है, जितनी बार हमको कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है, यानी जितने टाइम्स हमको कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो सुपीरियर से, करंट सुपीरियर से बड़ा है। करंट सुपीरियर मतलब क्या? हम राइट साइड से चलते हुए आ रहे हैं, तो राइट साइड में जो सबसे बड़ा है, अगर करंट उससे बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा कि अपने करंट अपने राइट साइड वालों से सबसे बड़ा है, तो वो एक सुपीरियर एलिमेंट हो गया। तो हम काउंटर अपना बढ़ा देंगे आंसर का। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, जो कि है एडवर्ड्स बर्थडे। ठीक है, तो इसमें क्या है, शॉर्ट में समझते हैं। तो एडवर्ड नाम का एक आदमी है जो कि अपने बर्थडे पे एक ह्यूज सर्कुलर केक लाता है। ठीक है, और उसमें n स्ट्रेट वर्टिकल कट्स लगाता है। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग n नंबर ऑफ कट्स। ठीक है, तो आंसर काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए हमें मॉडलों में भी रिटर्न करना है आंसर। ठीक है, तो क्या है कि इनपुट में हमको एक नंबर गिवन होगा जो कि हमारा n होगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ वर्टिकल कट्स। आउटपुट में हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एक एग्जांपल से पहले इसको समझते हैं, फिर इसका लॉजिक देखेंगे। तो पहले तो एक हम सर्कल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है,
तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एक भी लाइन नहीं है, यानी एक भी कट अभी तक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके अभी तक कितने पीसेज हैं? इसके पीसेज हैं एक, ठीक है, केवल एक। ओके, उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, हम एक कट लगाते हैं, एक वर्टिकल कट मारा हमने इसमें कंप्लीट पूरा पूरा, ठीक है। तो कितने हो गए? तो अगर हम ध्यान से देखें तो अब इसके पार्ट हो गए, यानी सॉरी इसके पीस कितने हो गए? +1, एक बढ़ गया। क्लियर है, एक बढ़ गया, ठीक है, एक था एक और बढ़ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें, हम इसमें दूसरा कट जब लगाएंगे, एक मिनट में, जब इसमें दूसरा कट लगाएंगे तो 2 थे अभी तक, पर अगर ध्यान से देखो अब कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी टोटल 4 हो गए, यानी कितने बढ़ गए? 2 और बढ़ गए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, दिख रहा होगा कि हमने जब पहला कट लगाया तब एक बढ़ा, जब हमने दूसरा कट लगाया तो 2 बढ़े, ठीक है। इस बार हम जरा देखते हैं कि मैक्सिमम के लिए हम थर्ड कट कहाँ पे लगाएं, ठीक है। टू फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस हम थर्ड कट कहाँ पे लगाएं? अगर हम थर्ड कट यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हमको मैक्सिमम पीसेस मिलेंगे? जरा हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। नहीं, हम 7 ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो कितने पीसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। यानी कितने बढ़े? 4 थे, 3 और बढ़ गए, +3। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? एक पैटर्न बनना है। पैटर्न क्या बनना है कि जब हमने पहला कट मारा तो एक बढ़ा, जब हमने दूसरा कट मारा तो 2 बढ़े, तीसरा कट मारा तो 3 बढ़े। अब जरा हम इसको देखते हैं कि लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है कि इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कट्स एन अदर कॉर्ड्स, अगर एक कॉर्ड सर्कल की, ठीक है, एन अदर कॉर्ड्स को कट करती है, देन इट विल इंट्रोड्यूस n+1 न्यू पार्ट्स। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे n = 5 एग्जाम्पल लें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास एक कंप्लीट केक है, तो एक पीस तो है ही, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पीस तो है, ठीक। अब उसको हमने एक सिंगल लाइन से कट किया, यानी हमने 0 कॉर्ड्स को कट किया। इस वाली लाइन ने एक भी कॉर्ड कट नहीं किया, एक भी कॉर्ड कट नहीं किया, यानी n की वैल्यू 0, तो 0+1 यानी एक नया पीस इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद जो हम सेकेंड कट मारेंगे, अब हमारे पास कितने कट हो चुके हैं? अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कट हो चुके, एक कट हो चुका। उसके बाद जब हम सेकेंड कट मारेंगे तो हमने एक लाइन को काटा, एक कॉर्ड को, तो n की वैल्यू 1, 1+1 यानी 2 नए पीसेज इंट्रोड्यूस हुए। सिमिलरली जब हम थर्ड कट करेंगे, ठीक है, तो थर्ड कट में हमारे 3 नए पीसेज आएंगे। सिमिलरली हम फोर्थ कट करेंगे तो उसमें 4 नए पीसेज आएंगे, एंड फिफ्थ कट में 5 नए पीसेज आएंगे। क्लियर है? इन सब को जब हम एडअप करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5 4 9, ठीक है, 9 1 10, 10 एंड 6 16, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा इसका 16। अगर हम यहाँ पे देखें, 4 के लिए 11 आएगा एंड 5 के लिए कितना आएगा? 16, यानी 16 हमारे पास पीसेज होंगे। तो इसको हम कोड कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो n का वैल्यू था, यानी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? आंसर और कुछ नहीं है, आंसर है हमारा सम ऑफ n नंबर्स +1, यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स +1। अगर हम यहाँ पे देखें 5 था तो हमने क्या किया? यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 सबको ऐड किया प्लस एक और एक एक्स्ट्रा। तो यानी सम ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज n × n+1/2 +1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो मैक्सिमम पीसेस हमको मिल सकते हैं वो कितने होंगे? n × n+1/2 +1। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक था जो कि थोड़ा सा हार्ड वाला पार्ट था, बाकी ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया कि क्या हो रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर इसमें निकाल सकते हैं। तो इसको कोड करना बहुत ईजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। फर्दर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, रीजन्स ऑन अ प्लेन। तो ये बिल्कुल सेम है, सेम एज प्रॉब्लम 4, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम 4 के जैसा है। लेवल भी हमने 3 दे रखा है, बस उसमें ये था, जैसे इसमें क्या है, हमारे पास सर्कल था, इसमें सर्कल के पीसेस हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक प्लेन दे रखा है, लेट अस सपोज ये एक XY प्लेन है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे प्लेन के पीसेस आपको करने हैं। सेम चीज़ है, एकदम सेम चीज़ है। हमको रिटर्न करने की बताना है यहाँ पे कि कितना पीसेस हो सकते हैं, यानी कितने पीसेस हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सच रीजन्स, कितने रीजन्स बन सकते हैं उसमें, ठीक है। क्लियर है? तो सेम अप्रोच, बिल्कुल सेम अप्रोच लगेगी इसमें भी। अगर आप क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेम अप्रोच लग रही है, जो अप्रोच उसमें लग रही थी वही अप्रोच इसमें भी लग रही है, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा इन्वर्जन काउंट, ठीक है।
तो इन्वर्जन काउंट काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से अवेलेबल भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है, इन्वर्जन काउंट मतलब क्या होता है, पहले तो इन्वर्जन समझते क्या होता है। इन्वर्जन पेयर होता क्या है, तो ऐसा पेयर, दो एलिमेंट जो कि एक पेयर बनाते हैं, एक ऐसा पेयर जिसमें जो लार्जर एलिमेंट है वो स्मॉलर एलिमेंट से पहले आ जाए। यही यहाँ पे गिवन है कि जो जे एंड के, लेट सपोज दो इंडेक्सेस है जिसमें जे छोटी वाली इंडेक्स है और के बड़ी वाली इंडेक्स है, तो अगर जे छोटी वाली इंडेक्स है और जे का एलिमेंट के वाले एलिमेंट से बड़ा हो जाए, यानी इसका मतलब क्या कि जो पहले आया हुआ एलिमेंट है वो बड़ा हो जाए, तो उस पेयर को हम एज ए इन्वर्जन पेयर बोलते हैं। हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ इन्वर्जन पेयर कितने हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल में, तो इनपुट में n इज इक्वल टू 5 था, हमें 5 लेंथ की कह रहे कि मैंने इंडेक्सिंग देख लें 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम इसमें कितने इन्वर्जन पेयर्स हैं। तो सबसे पहले 1 के लिए चेक करते हैं। 1 के लिए हमें कोई इन्वर्जन पेयर नहीं मिलेगा क्योंकि 1 से आगे बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है। ओके सॉरी, 1 किसी से भी बड़ा नहीं है, 1 से आगे सारे बड़े हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही लगा हुआ है, 1 अपनी पोजीशन पे है। अगर हम यहाँ पे देखें 20, ठीक है, तो 20 से स्मॉलर कितने हैं, 6 4 5, तो अगर हम पेयर बनाएं तो 20,6 एक इन्वर्जन पेयर है, 20,5 एक इन्वर्जन पेयर है, एंड 20,4 एक इन्वर्जन पेयर है, यानी 3 हमको मिल गया। उसके बाद हम 6 के लिए अगर देखें तो 6 के लिए 4 एंड 5 स्मॉलर है, तो हम 6,4 5 के 6 के बाद आ रहा है 4 और स्मॉलर है, यानी इन्वर्जन पेयर होगा। सिमिलरली 6 के बाद आ रहा है 5, ये भी एक इन्वर्जन पेयर होगा। उसके बाद अगर हम 4 के लिए चेक करें तो 4 कोई भी इन्वर्जन पेयर नहीं बना रहा है आगे अपने राइट साइड में, क्यों, क्योंकि 4 के राइट साइड में कोई भी छोटा एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली 5 के लिए भी कोई भी छोटा एलिमेंट नहीं है क्योंकि 5 के आगे कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने बन गए, 1 2 3 4 एंड 5, एंड 5 विल बी द आंसर। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारी यही है कि हम बिग O ऑफ n स्क्वायर में 2 फॉर लूप लगा करके हर एलिमेंट के राइट साइड में हम चेक कर लें कि हर एलिमेंट के राइट साइड में कितने उससे स्मॉलर हैं, हर एलिमेंट के राइट साइड में कितने उससे स्मॉलर एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उतने इन्वर्जन पेयर बनेंगे। जैसे 20 के राइट साइड में 1 2 3, तो 3 हो गए 20 के। 6 के साइड में 1 2, तो 2 हो गए 6 के, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो यही हमारा कहने का मतलब है यहाँ पे कि टोटल कितने स्मॉलर एलिमेंट्स राइट साइड में प्रेजेंट है वो काउंट कर ले हम 2 फॉर लूप लगा करके हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा, बिग ऑफ n स्क्वायर में आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं इसको, क्योंकि एज ऑप्टिमाइजेशन के ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मर्ज शॉर्ट की हेल्प से, ठीक है। मर्ज शॉर्ट की हेल्प से कैसे करते हैं, अब देखो मर्ज शॉर्ट में क्या होता है, मर्ज शॉर्ट में हम पहले तो डिवाइड करते हैं अपनी कंप्लीट एरे को, उसके बाद जितने भी ऐसे पेयर्स होते हैं जो पेयर आपस में सही पोजीशन पर नहीं, यानी जो पेयर इन्वर्जन पेयर्स हैं, यानी जिनमें बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में है, उनको हम स्वैप कर देते हैं। तो स्वैप करने के बजाय हमें बस काउंट कर लेना है, बाकी पूरा सेम है, एग्जैक्टली जैसे मर्ज शॉर्ट होता है वैसे ही होगा, ठीक है। तो एक बार हम 1 26 4 5 एरे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एरे लिख ली, तो इसको ज़रा डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड होगा ये 2 पीसेस 3 पीसेस में, इधर 1 20 एंड 6, ये इधर डिवाइड होगा फर्दर 2 पीसेस में 4 एंड 5, ठीक है। फर्दर और हम डिवीज़न करेंगे, फर्दर और स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, तो इधर आएगा हमारा मिड हो जाएगा 20, तो 1 और 20 यहाँ पे, इसका मिड हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ पे एंड 5 यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फर्दर यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट, यहाँ पे 6 आएगा। उसके बाद फर्दर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 एंड 20, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं मर्ज करके, तो जब हम 1 और 20 को मर्ज करेंगे तो ये दोनों सही पोजीशंस में है, यानी यहाँ पे 0 इन्वर्जन काउंट आया और ये दोनों मर्ज हो गए एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद 6 को मर्ज करना है, अभी तक 6 हमारा एक सिंगल डिजिट है, यानी यहाँ इसमें भी इन्वर्जन काउंट हमारे 0 है। उसके बाद हमने 1 एंड 20 और 6 को मर्ज किया, तो हम इसमें देख सकते हैं कि 20 के बाद 6 आ रहा है, तो एक इन्वर्जन काउंट यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि 20 के बाद 6 आया तो हमें एक इन्वर्जन काउंट यहाँ पे करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 4 एंड 5, इनिशियली 0 0 इन्वर्जन काउंट्स थे, यहाँ पे भी 0 रहेंगे, क्यों, क्योंकि 4 पहले आ रहा है 5 से और 4 छोटा भी है। उसके बाद जब हम इस सब प्रॉब्लम और इस सब प्रॉब्लम को फर्दर मर्ज अप करेंगे, ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो 20 से, यानी अभी तक हमारे पास इन्वर्जन काउंट एक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 20 से 4 और 5 छोटा है और राइट साइड में है, यानी 2 हो गए 20 के लिए,
एंड 6 से 4 5 छोटा है और राइट साइड में है, सॉरी यहाँ पे 20 मैंने लिख दिया है, 1 मिनट, +1 ये होगा, +2, क्यों? क्योंकि 20 से राइट साइड में दो ऐसे एलिमेंट्स मर्ज होने वाले हैं जो छोटे हैं, तो हमारा 2 20 के लिए आ गया। अगेन 6 के लिए भी 2 आ जाएगा क्योंकि 4 5 6 से भी छोटे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 6 20 था तो ये हो जाएगा 1 6 20, और यहाँ पे 4 5 उठ के इधर आ जाएगा 6 से पहले, यानी अब हमारी एरे जो बनेगी वो क्या होगी, 1 4 5 6 एंड 20, ठीक है, क्लियर है। हालांकि हमें जो है शॉर्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ इन्वर्जन्स काउंट करने हैं। जब जब हम स्वैप करते थे मर्ज शॉर्ट में, बस उसको हमें इन्वर्जन में कन्वर्ट कर देना, यानी काउंट कर लेंगे इन्वर्जन काउंट। ओके, इन सारी 6 प्रॉब्लम्स का जो कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सोर्स कोड आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का मिल जाएगा, ठीक है। और ये अभी पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 1, इसमें एरे की सारी प्रॉब्लम्स थी इसमें मोस्टली, और या तो डायरेक्ट मैथ्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका जो है उसमें सारी प्रॉब्लम मॉडरेट टू हार्ड लेवल है, ठीक है, और उन सारी प्रॉब्लम्स में रिकर्जन वगैरह यूज़ हो रहा है, तो वो पार्ट 2 वीडियो इसके बाद आएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।